दोस्तों, कई बार हम ऐसे फ्लैट्स या फिर ऐसे फ्लोर्स किसी बिल्डिंग में या कोई ऐसे अपार्टमेंट के बारे में सुनते हैं जहाँ पे लोग हमें जाने से मना करते हैं या फिर वो जगह अबैंडन हो चुकी है या उसका कोई अजीब तरीके का पास्ट रहा है। कई बार लोग नए घरों में मूव हो जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि यहाँ पहले कुछ अजीब हो चुका है। तो आज की जो कहानी हम सुनेंगे वो एक ऐसे हॉस्टल की कहानी है जहाँ पर दो लड़कियों के साथ एक क्रीपी इंसिडेंट हुआ था। मैं कहानी को फर्स्ट पर्सन में नरेट करूँगा, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। नाइन्थ और 10th ग्रेड में मैं एक हॉस्टल में रहती थी। उस हॉस्टल के 4 फ्लोर्स थे, पर हम सिर्फ 25 से 27 लड़कियां थी, तो हमारा रहना वहना सब चीज़ 3 फ्लोर में हो जाता था। जो चौथा फ्लोर था वो बिल्कुल खाली रहता था। महीने में सिर्फ एक बार उसकी सफाई के लिए कुछ मेड्स जाती थी, उसकी सफाई करती थी और फिर वापस आ जाती थी। हमें वहाँ की कहानी पता थी कि वहाँ पर किसी लड़की ने एक सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी की थी, पर वो कहानी बहुत पुरानी थी और हमें उससे कुछ लेना देना नहीं था, तो हमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। क्योंकि मेरे 10th में मेरे बोर्ड्स आ रहे थे, तो मैं अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं रात के 3 या 4 बजे उठती थी और सुबह नाश्ते के टाइम तक अपनी पढ़ाई करती थी। मेरी जो रूममेट थी वो दूसरी तरफ रात के 2 या 3 बजे तक जागी रहती थी और मुझे सुबह उठाने के बाद वो खुद सोने चली जाती थी। ऐसी एक रात को मेरी रूममेट ने मुझे जगाया। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी शक्ल बिल्कुल डरी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और वो इतने खौफ में एक जगह बैठी हुई थी कि मैं समझ नहीं पाई कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। तो उसने कुछ बोला नहीं और उसने अपना कंबल टाना और वो सोने चली गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, उसका किसी के साथ झगड़ा, बॉयफ्रेंड के साथ या कुछ। तो मैंने उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी पढ़ाई की तरफ चली गई। उस रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसी आवाज़ जो यूजुअल नहीं थी। तो मैंने उस रात क्या किया, अपनी किताबें बंद की और मैं सोने चली गई। सुबह को जब मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो वो अजीब से बहाने बनाने लगी और वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। पर जब मैंने बहुत बार बोला और उस पर जोर दिया तो उसने मुझे जो कहानी बताई वो मेरे लिए आज तक की सबसे भयानक कहानी थी। तो उसने कहा कि वो रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई कर रही थी। तो फिर उसने सोचा कि चलो अपने लिए थोड़ी कॉफ़ी बनाया जाए। वो किचन में गई, उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई
और वो वापस अपनी रूम की तरफ आने लगी। तो उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जैसे ही वो उल्टा घूमी, उसने मुझे देखा। उसने कहा कि मैंने उस वक्त अपने चश्मे नहीं पहने हुए थे या अपनी चप्पलें नहीं पहनी हुई थी, और एक काला धागा जो मेरे हाथ के अराउंड बंधा रहता है, जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, मैंने वो भी नहीं पहना हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने मुझसे पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम तो रात के 2-3 बजे उठती हो। पर उसने कहा कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और बस ये कहा, चलो 4th फ्लोर की बालकनी में चले। तो मैं थोड़ी डर गई। उसने कहा कि 4th फ्लोर की बालकनी में क्या है? तो मेरी दोस्त ने फिर ये बात पूछी मुझसे कि ये 4th फ्लोर की बालकनी में क्या है, वहाँ क्यों जाना है इतनी रात को? तो वो कहती है कि मैंने उसे फिर कहा कि चलो ना, मज़ा आएगा। और वो कहती है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे 4th फ्लोर की बालकनी की तरफ ले गई। वो कहती है कि जैसे ही हम लोग दोनों वहाँ पहुँचे, मैंने उससे कहा कि यहाँ से कूदो। तो उसने कहा कि क्या बोल रही हो तुम, मैं क्यों यहाँ से कूदूँ? तो वो कहती है कि फिर मैंने उसे इंसिस्ट करना शुरू किया, नहीं कूदो कूदो कूदो। तो वो डर गई बिल्कुल, और वो वापस से भाग के रूम की तरफ आई। जब वो रूम की तरफ आई तो उसने देखा कि मैं तो वहाँ रूम में सो रही थी। वो समझ गई कि ये मैं नहीं, ये कोई और ही चीज़ थी। और ये जो भी चीज़ थी, वो मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उस रात के बाद हमने रात को पढ़ाई करना छोड़ दिया। हम कोशिश करते थे दिन में पढ़ाई करने की। और इस कहानी के बाद हमने अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताया, इस इंसिडेंट के बारे में। डॉम के टीचर्स और केयरटेकर्स को भी बताया, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि कुछ अजीब चीज़ें तो हुई हैं 4th फ्लोर पर। और उन्होंने हमें सलाह दी कि रात को डॉम में इधर उधर मत घूमना, और कोई अगर बुलाए या कोई ले भी जाए तो मत निकलना। तो दोस्तों, ये थी कहानी याग्निका की। और ये जैसे वो क्लेम करती हैं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अबैंडन फ्लैट्स, अबैंडन जगह, अलग अलग तरह के अबैंडन अपार्टमेंट्स, या कोई जहाँ पे जिनका कोई डार्क पास्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी हम अपने चैनल पर सुनाएं, तो आप हमें mysteryteller10@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। मैं नीचे ईमेल भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से भी चेक करके हमें ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आप भी हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।